Hello guys, how are you? I hope you all are good. So today we are discussing about the ocean. लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट कंप्लीट किया था और आज भी हम वर्ल्ड मैप के थ्रू ओशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप या किसी और मैप के थ्रू याद करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड से वो चीज़ें कभी स्किप नहीं होंगी। इसलिए कोशिश करें कि मैप के थ्रू ही समझने की उसको ट्राई करें। अगर आपके पास मैप है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक एटलस की बुक ले सकते हैं जिसमें से मैप के थ्रू आप कोई भी लोकेशन, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओशन। ओके, देखिए, अर्थ पर 70% से ज़्यादा एरिया पर पानी है, वाटर है चारों तरफ, और उन्हीं बड़े एरियाज़ को भी हमने ओशन में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा ओशन कहाँ है, वर्ल्ड मैप पर हम कैसे मेज़र करेंगे, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ओशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मैप आपके सामने ओपन है। इस एरिया में जो एक बहुत बड़ा एरिया पानी से घिरा हुआ है वो ये एरिया है। ये एरिया एक बहुत ज़्यादा पानी से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए ये बहुत बड़ा ओशन भी है। नाम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम इसे एक नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट में नंबरिंग करी थी। ओके, तो इसको हम एक नंबरिंग कर देंगे। क्या नंबर करेंगे इसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर पर ही रखेंगे, तो इसको हम फर्स्ट नंबर बोलेंगे। ओके, अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दो ओशंस के बारे में बताया, एक तो ये एंड देन दिस वन। अब आप कहेंगे सर ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन आपने एक ही नंबर पर रखा हुआ है। देखिए, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही ओशन है, बट अभी हम मैप के थ्रू स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं ओशंस को, इसलिए ये हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ग्लोब पर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ हमारी गोल है, तो वहाँ पर ये आपको अलग नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड ओशन हमारा कहाँ पर है? सेकेंड ओशन हमारा हो जाएगा इस एरिया में। ये जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। और ये एरिया हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर का, इसका नाम रख देंगे सेकंड ओशन। ओके, ये हो गया सेकंड ओशन। थर्ड ओशन की बात करें हम, तो हम सभी जानते हैं कि थर्ड ओशन हमारा कौन सा है। थर्ड ओशन हमारा प्यारा देश के साउदर्न एरिया में जो एरिया है पानी का, वो हमारा थर्ड ओशन हो जाएगा। ओके, कौन सा ओशन हो जाएगा हमारा? थर्ड ओशन। इसको नंबर दे देते हैं थर्ड। ये हो गए हमारे तीन। ओके, 1 2 3 एंड देन फोर्थ ओशन। फोर्थ ओशन कहाँ पर है? फोर्थ ओशन के लिए आपको अर्थ के नॉर्दर्न एरिया में जाना होगा। यहाँ पर ये जो एरिया है वो ही, यहाँ पे जो ओशन है वो ही आपका फोर्थ ओशन होगा। इसको भी हम नंबरिंग कर देते हैं फोर्थ। ओके, देन अब आपके सामने फोर्थ ओशन है। एक ये है, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस। फोर्थ ओशन है। बेसिकली आपके जो ओशन होते हैं वो फोर ही होते हैं। इससे ज़्यादा ओशन आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप ग्रुप सी या ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं कि 1 2 3 4 ओशन कौन से हैं, क्या नाम है। ओके, देखिए, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर के ओशन के बारे में, यानी कि दिस वन। ये जो फर्स्ट नंबर का ओशन है वो कौन सा है, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का जो ओशन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ओशन है तो आप सभी को पता होगा इसका नाम क्या है। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशन। ओके, कौन सा हो जाएगा ये? पैसिफिक ओशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारी अर्थ पर। ओके, सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारी अर्थ पर। अब इसकी एक और ख़ास बात क्या है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका शेप है, और इस यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका शेप है। अगर इन शेप को आपस में मिलाया जाएगा तो वो कुछ इस तरह से होंगी। तो ये हमारा शेप किस तरह से लगेगा? ये हमारा शेप लगेगा आपके, कैसा लगेगा बताइए? ये लगेगा ट्राई एंगुलर शेप।
ओके, ये ट्राइंगुलर शेप लगेगा। तो ये जो ओशन है वो एक ऐसा ओशन है जिसका शेप कैसा है, ट्राइंगुलर शेप। इस ओशन का शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप है, रिमेंबर दैट ऑलवेज। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें इसकी, तो इसको दुनिया का सबसे गहरा स्थान बोला जाता है, यानी कि पैसिफिक ओशन में जो सबसे गहरी जगह है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मरियाना ट्रेंच। ओके, क्या नाम हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। ये एक ऐसी जगह है जो अर्थ की सबसे गहरी जगह है। अगर हम बात करें कि अर्थ की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ओके, ये है दुनिया की सबसे ऊंची जगह। मरियाना ट्रेंच है सबसे नीची जगह, और माउंट एवरेस्ट है आपकी सबसे ऊंची जगह। रिमेंबर दैट ऑलवेज। समझ में आया सभी को। दुनिया का सबसे गहरा स्थान यानी कि गहरी जगह प्रशांत महासागर में है, यानी कि पैसिफिक ओशन में है। और ये कौन सा है और क्या शेप है इसका, इसका है ट्रायंगुलर शेप। ओके, समझ में आया सभी को। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशन, दोनों ही सिंपल है। पैसिफिक ओशन ट्रायंगुलर शेप में है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान यहीं पर है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड ओशन की। सेकंड ओशन की बात करें तो ये कौन सा ओशन हो जाएगा, सेकंड ओशन बताइए जल्दी। तो सेकंड ओशन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ओशन कौन सा हो जाएगा आपका, अटलांटिक ओशन। ओके, इसकी क्या खास बात है, तो इधर देखिए, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है हमने देखा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है आपको, इस तरह से लग रहा है ना आपको। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो शेप है इसका किस तरह से है, एस की तरह है। तो एस की वजह होने के कारण ही इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एस शेप ओशन। ओके, एस शेप ओशन यानी कि एस की तरह दिखने वाला कौन सा ओशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। अब क्योंकि ये अफ्रीका के पास है, यू कैन सी दैट कि ये अफ्रीका के पास है, अफ्रीका के पास है। ओके, ये रहा अफ्रीका आपका, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका के पास है। अब अफ्रीका के पास तो है, इसलिए इसको और क्या भी बोला जाता है बताइए, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अफ्रीका के पास, इसलिए इसको बोला जाता है डार्क ओशन यानी कि अंध महासागर। अफ्रीका के पास होने के कारण इसको बोला जाता है डार्क ओशन। ओके, यानी कि अंध महासागर। सिंपल है, फर्स्ट और टू आपको समझ में आया, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। बात करते हैं अब थर्ड ओशन के बारे में। देखिए, थर्ड ओशन हमारा कहाँ था, ये रहा इंडिया के पास। ओके, थर्ड ओशन इंडिया के पास है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, थर्ड ओशन जो है वो इंडिया के साउदर्न पार्ट में अवेलेबल है। ओके, थर्ड ओशन। अब इसकी खास बात क्या है, इसको हाफ ओशन भी बोला जाता है। पहले इसकी बात नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडियन ओशन। थर्ड ओशन हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन, यानी कि हिंदी में हिंद महासागर। इसको और क्या बोला जाता है, इसको हाफ ओशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको हाफ ओशन, अभी देख लेते हैं। देखिए, इधर देखिए, सभी एरिया में यानी कि सभी ओशन जो दूसरे ओशन हैं वो नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे से ऊपर जा रहा पूरा का पूरा, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा पूरा का पूरा, ये भी नीचे से ऊपर पूरा पूरा, लेकिन ये आधे एरिया में है बस, ओनली ये ओनली आधे एरिया में, यानी कि सिर्फ आधा ओशन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाफ ओशन। किस ओशन को हाफ ओशन बोला जाता है, इंडियन ओशन को हाफ ओशन भी बोला जाता है। रिमेंबर दैट ऑलवेज। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट ओशन की, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो ओशन है हमारा, ये
इस ओशन को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? इस ओशन का क्या नाम हो जाएगा? इस ओशन का नाम हो जाएगा आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। अब आप देखेंगे ये हमारा कौन सा था? फोर्थ ओशन था। अब आप देखिए सभी ओशन के पास अच्छा एरिया है, सभी ओशन के पास अच्छा एरिया, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में, ये भी। लेकिन ये अकेला ऐसा ओशन है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जो दिखाई भी नहीं देता। अब जो दिखाई भी नहीं देता इसी कारण इसको क्या बोला जाता है बताइए मुझे? इसे छिपा हुआ, क्या बोलते हैं इसे? छिपा हुआ ओशन भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके 4 ओशन कंप्लीट हो गए हैं। कौन से ओशन? रिपीट करते हैं दोबारा से, कौन कौन से ओशन है देखिए। फर्स्ट ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन यानी कि हिंद महासागर। खास बात क्या है कि ट्रायंगुलर शेप में है। किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। लार्जेस्ट ओशन है। ओके, ट्रायंगुलर शेप में है, लार्जेस्ट ओशन है, और सबसे गहरा स्थान भी यहीं पर है जिसका क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी जगह यहीं पर है। ओके, यानी कि डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट भी यहीं पर है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। सेकंड वाला कौन सा है देखिए। सेकंड वाले की बात करें हम तो सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका अटलांटिक ओशन। सेकंड ओशन हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। अब ये जो अटलांटिक ओशन है इसका शेप कैसा है? एस टाइप का, इसलिए इसे एस टाइप ओशन भी बोलते हैं। समझ में आया सभी को? अब क्योंकि ये अफ्रीका के पास है इसलिए इसको डार्क सी भी बोला जाता है। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? डार्क सी भी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास है। ओके ना? किसके पास है? अफ्रीका के पास है। समझ में आया सेकंड ओशन? थर्ड ओशन की बात करते हैं। थर्ड ओशन की बात करें, थर्ड ओशन में कौन सा ओशन हो जाएगा हमारा? थर्ड ओशन यानी कि इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। इसकी क्या खास बात है? क्योंकि सभी ओशन ऊपर से नीचे तक फैले हुए हैं लेकिन ये अकेला ऐसा ओशन है जो कम एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हाफ ओशन भी बोलते हैं, यानी कि अर्ध महासागर भी बोला जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे ऊपर वाले ओशन की। कौन सा था वो बताइए? वो हो जाएगा आपका आर्कटिक ओशन। कौन सा? आर्कटिक ओशन। अब ये जो आर्कटिक ओशन है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए छिपा हुआ महासागर भी बोला जाता है इसे। कौन सा सागर है ये? छिपा हुआ सागर, छिपा हुआ महासागर। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है ना? ये आपके 4 ओशन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम एक और, मैं दूसरा वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ जिससे कि आप उसको और अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने वर्ल्ड मैप पर अच्छे से जान लिया है कि ओशन कहाँ पर अवेलेबल है। दोबारा से बताते हैं। फर्स्ट नंबर पैसिफिक ओशन यहाँ है, ठीक है ना? सेकंड नंबर का सेकंड नंबर का ओशन कहाँ है? यहाँ पर है। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। थर्ड ओशन कहाँ पर है? थर्ड ओशन यहाँ पर है, इंडियन ओशन। फोर्थ ओशन कहाँ पर है? फोर्थ ओशन यहाँ पर है ऊपर। कौन सा? आर्कटिक ओशन। ठीक है ना? सिंपल है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं बाकी के ओशंस की। देखिए जब आप किसी एग्जाम को देंगे तो आपसे बेसिकली 4 मोड पर ही पूछा जाएगा कि ओशन कितने हैं। ओशन 4 ही हैं आपके। कौन सा? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। लेकिन जब आप किसी ग्रुप सी डी या
कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम की अप्लाई करेंगे तो उसमें आपसे 5वां ओशन के बारे में भी बात कर ली जाती है, जो कि ये 5वां ओशन कहाँ पर है देखिए जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने 5वां ओशन की भी बता दिया। उन्होंने क्या किया कि नीचे से इस एरिया को कट कर लिया और कहा कि ये जो एरिया है वो 5वां ओशन है, और ये 5वां ओशन कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक ओशन। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक ओशन। कौन से नंबर का, 5वां नंबर का ओशन हो जाएगा आपका अंटार्कटिक ओशन। सिंपल है, अंटार्कटिक ओशन है ये आपसे बोला जाएगा, ठीक है ना। इतना तो चलो ठीक है, समझ में आ गया था। लेकिन तभी एक गाना चला, एक गाने में आके बोल दिया किसी ने कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब बताइए कौन, ओशन तो केवल 5 है, ये 7 समंदर पार गई कहाँ थी मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने देखा कि कहाँ है 7 समंदर, तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे निकाला हमने 7 समंदर। देखिए हमारे पास जो वर्ल्ड मैप है उसके अकॉर्डिंग हमने ओशंस को 7 ओशन में डिवाइड किया। कैसे, फर्स्ट ओशन की हम बात करें, मैंने आपको बताया था ये ओशन था, क्या नाम था इसका, पैसिफिक ओशन था। सेकंड ओशन की बात करें तो वो कहाँ था, वो था आपका यहाँ पर, अटलांटिक ओशन था सेकंड ओशन, सिंपल है। थर्ड ओशन की बात करें तो वो कहाँ था, वो आपका यहाँ था, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। फोर्थ ओशन कहाँ था, फोर्थ ओशन आपका ऊपर था, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन सॉरी, और नीचे आपका फिफ्थ ओशन था, ये वाला फिफ्थ ओशन। अब क्या किया साइंटिस्ट ने कि क्योंकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़े ओशन हैं, इसलिए इनको डिवाइड कर लिया बीच से, इनको डिवाइड कर लिया। अब जब डिवाइड किया तो इनके अलग नाम भी हो गए। नाम क्या हुआ, देखिए नाम क्या हुआ, नाम क्या हुआ देखते हैं। देखिए ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, इनका नाम क्या रखा, इसको रख दिया नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इसको रख दिया साउथ पैसिफिक ओशन, इसको रख दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसको रख दिया साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। अब हम गिनेंगे ओशन कितने होते हैं, गिनते हैं। देखिए पहला ओशन कौन सा है, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं मैं। फर्स्ट ओशन कौन सा हो जाएगा हमारा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। सेकंड ओशन कौन सा हो जाएगा हमारा, साउथ पैसिफिक ओशन। थर्ड ओशन कौन सा हो जाएगा हमारा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, साउथ अटलांटिक ओशन। फिफ्थ हो जाएगा हमारा आर्कटिक ओशन। सिक्स हो जाएगा हमारा इंडियन ओशन। 7 हो जाएगा हमारा अंटार्कटिक ओशन। हो गए आपके 7, समझ में आया सभी को कि 7 ओशन कैसे हो गए। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, पहला हो जाएगा हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, सेकंड हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन, पहला हो जाएगा हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, सेकंड हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन, थर्ड नॉर्थ अटलांटिक, फोर्थ साउथ अटलांटिक, फिफ्थ इंडियन ओशन, सिक्स आर्कटिक ओशन, सेवेंथ आपका अंटार्कटिक ओशन। तो इस तरह से आपने वर्ल्ड मैप पर 7 ओशन की लोकेशन के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब आप इसको कभी भूल नहीं सकते, अगर आप भूलना चाहें तब भी नहीं भूल पाएंगे, अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, एक बार आपने मैप के थ्रू इस वाले सेशन में अच्छे से समझ लिया है कि 7 समंदर कहाँ हैं, आज के बाद आप कभी भी माइंड से स्किप नहीं कर सकते कि ओशन कहाँ पर है। ओके, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को आज अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्टिनेंट की तरह ही आज हमने ओशन कंप्लीट किया है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन टू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो